एवरीवन, मैं जोनी सिरसवाल, हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम आपको लेकर के आई है डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर के गांव छापुर में। तो आइए, आज हमारे साथ हमारी लाइव खास मुलाकात में होंगे यहाँ के भावी उम्मीदवार, सरपंच पद के भावी उम्मीदवार श्री राजवीर सिंह जी। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं और देखते हैं कि इनका पॉलिटिक्स में आने का मेन एम क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, क्या सौगात अपने गांव की जनता के लिए ये लेकर के आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में। बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ आने के लिए जी। और इसका चैनल का आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ हम वेलकम करते हैं, आप इस गांव में हमारे बीच में आए हैं। और जी, तो सर हम जानना चाहते हैं कि आपका पॉलिटिक्स में आने का मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य मुद्दा क्या रहा है, कि कैसे आपको लगा कि मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए, गांव की सेवा करनी चाहिए? मेरा तो इतना नहीं था, मगर मेरे गांव का सभी का ये रुझान था जी। कि पॉलिटिक्स में आया जा और थोड़ा सा काम किया जा। जो साफ सुथरी छवि का आदमी है उसने सभी चाहते हैं जी। ये मेरा मकसद है आने का जी। तो सर जैसा कि हमें गांव से पता चला है कि आपके फादर साहब भी, इन्होंने भी पहले बहुत योगदान दिया है, तो किस तरीके से इन्होंने सेवा की है? इन्होंने काफ़ी 60-62 गाँव थे जी। और चलो हम हो या ना हो यहाँ, पर फिर भी अपने गांव की समस्या जो हमारे पास आता है उसकी सभी की हम सुनते हैं जी। और ये हमारे फादर बैठे हैं जी। मेरे पापा जी। जी। इन्होंने पहले जिला पंचायत का भी इलेक्शन लिए, चेयरमैन भी रहे हमारे यहाँ से जी। और इन्होंने काफ़ी सेवा की है। जो हमारे गांव थे 60-62 गाँव पड़ते थे, इसमें करीब करीब सभी गाँव में काम किया है। ऐसा गाँव कोई शायद ना हो जिन्होंने इन्हें इसमें काम नहीं करा हो जी। तो यानी कि ये शुरू से ही आप सेवा करते आ रहे हैं? हम सेवा करते आए जी। तो सर अगर आपके गांव की जनता अब की बार आपको ये सेवा करने का मौका देती है, तो विकास को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के आपके क्या क्या कदम हो सकते हैं? हमारे कदम जो है सही, पूरे गांव को ही इसको डेवलपमेंट किया जाए, ऐसा किया जाए कि हमारे गांव की अलग ही पहचान होनी चाहिए जी। कि गांव में जो भी बंदा बाहर से आता है ये होना चाहिए कि हमारा गांव भी एक छापुर गांव कोई गांव होता है, ऐसा गांव होना चाहिए हमारा जी। ये हमारी वह शिक्षा, रोड, पानी का, निकासी का, सभी मतलब जो भी यहाँ समस्या है, स्वास्थ्य का, सभी पर ध्यान दिया जाए जी। ये है। तो सर हम जानना चाहते हैं कि शिक्षा के स्तर पे आप अपने गांव में क्या क्या सुधार कर सकते हैं? हमारे गांव में शिक्षा का वैसे तो 8वीं तक का स्कूल है जी। और हम ये चाहते हैं कि एक हमारे यहीं बराबर में 8वीं तक का या 10वीं तक का भी उसमें हमने कर रखा है जी। उसमें भी लगे हुए हैं। कुछ आदमी तो इसमें तुड़वाना भी चाहते हैं जी। और हमारी रहेगा लगन, हम उसने कर काटेंगे, ऐसी बात नहीं है, लगे हुए हैं, चलता रहता है। तो संघर्ष गांव में है, कोई वैसे भी आदमी होते हैं जी। कुछ वैसे होते हैं, उसको हम ये उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। चाहते हैं जी। इसमें हम ये चाहते हैं कि हमारी जो है बाहर से स्कूल लाया जा, लड़कियां अलग पढ़ें, लड़के अलग पढ़ें जी। और मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी गवर्नमेंट स्कूल मतलब हम भाग दौड़ करेंगे। जी। हमें उम्मीद है कि शायद वो हमारा काम हो जाए जी। तो सर जिस तरीके से आपने बताया है, बहुत ही अच्छी थिंकिंग को आप लेकर के चल रहे हो, और जैसे आपने बताया कि बेटियों के बारे में आपने अच्छा सोच रखा है, तो आज जो है अकेला यूपी की ही हम अगर बात करें वो भी मायने नहीं करती, लेकिन जो करप्शन है वो पूरे देश में है और जो दोषी हैं वो भी पूरे देश में है। उत्पीड़ना का सामना पूरे देश की बेटियों बहनों को करना पड़ रहा है आज के टाइम में। आपने पहले देखा होगा हाथरस में भी कांड हुआ था, उससे पहले निर्भया कांड हुआ था, दामिनी केस हुआ। ये बेटियों बहनों को, महिलाओं को बार बार उत्पीड़ना का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं जो है इंसानियत को, देश को शर्मसार होना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं करप्शन के पीछे 99% अपना नशे का ही अहम रोल रहा है। तो सर किस तरीके से आप अपने गाँव से नशा खत्म कर सकते हैं? नशा तो देखो, मान लिया अगर जितना आदमी अपने रोजगार पर लगेगा वो धीरे धीरे उसमें सुधार करेगा। अगर बेरोजगार होगा हमारा आदमी और कम पढ़ा लिखा होगा वो अन्य तरफ भागता है जी। अगर हमारा आदमी शिक्षित होगा, गांव का सभी होगा, वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। और रही लड़कियों की हमारी इसमें सोच भी रखी है, आपने बहुत अच्छा किया। मेरे दिल में भी चॉइस थी पहले से ही कि जो मेन रास्ते हैं सीसीटीवी कैमरे लगने जाने चाहिए, कुछ अलग ही इनका वो होना चाहिए। गांव में रोशनी रात में पूरे गांव में रोशनी होनी चाहिए अच्छे से,
सीसी कैमरे लग जाएं, और जब शिक्षा बढ़िया स्तर से मिल जाएगी, अच्छी मिल जाएगी, तो ऑटोमेटिक ही मतलब जो है जागरूकता आ जाएगी और नशा मुक्ति हो जाएगी। और फिर हमारा ये भी है कि टाइम टाइम पे जो है हमारे इसका बच्चे का राजवीर का यह है, जिक्र कर रहा था एक दिन मेरे से, अजविदा जी मैं ऐसा सोचता हूँ बार बार बुजुर्ग बुलाए जा, उनको समझाया जाए कि अपने बच्चों को ठीक से लेकर चलें। थोड़ी सी शिकायत मिलने पे उसके गार्जियन को पता चल जाए, उसे बुला के कहे भाई इसको बच्चे को समझा के सही रास्ते में लगा। बिल्कुल जी। तो सर इसके अलावा आप अपने गांव में और क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराना चाहते हैं? फैसिलिटी तो दिमाग में काफ़ी हैं, पर देखते हैं क्या क्या होता है। मैं यही चाहता हूँ, बार बार सारी तो ना कह के ना मैं अपने पत्ते खोलता हूँ कि ये चाहता हूँ कि गांव अपना ऐसा गांव होना चाहिए कि इसकी एक अलग ही पहचान होना चाहिए। आदर्श तो बहुत करते हैं, वो भी आते हैं, मैं उससे भी ऊपर उठाना चाहता हूँ। तो सर जैसे कि हमने पीछे देखा है हमारे भाई बिल्कुल ही अभी से स्पॉट में बैठे हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो युवा आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, आप इनके लिए किस तरीके से आप इनका धन्यवाद करते हो, किस तरीके से आप इन लोगों का मान सम्मान करते हो? देखो इसके बीच में मुझे यही लोग लेकर आए हैं। मैं जो इन्होंने कुछ देखा होगा, मेरे अंदर खूबी देखी होंगी, बार बार मैं जहाँ भी जाता था किसी के पास बैठता था, राजू भाई तो मैं इसने यही जैसा लोग बाग आते थे, मैं गली में न जाता था, गांव में बैठता था, कहते थे राजू यार एक दफ़े यार ये भी, मैं सबसे यही कहता था मेरे बस से बाहर है। पर एक मेरा दोस्त था, मुझे एक दिन रात में बैठे हुए मैं सलाह कर रहा था, कहने लगा मगर यार मेरे बस से बाहर है, तुम कहते हो इसने इलेक्शन लड़ो। उन्होंने कहा अगर कमल जोड़ के बीच में है ना कीचड़ में खिलता है, अगर कमल तोड़ना है ना तो आपने तालाब में कीचड़ में बढ़ना पड़ेगा। तो उसकी बात मेरी भी समझ में आई, मैं कहा नहीं राजू चल यार इनकी बार देखते हैं। तो इसी वजह से मैं इसमें आया हूँ और मैं ये चाहता हूँ अगर खुला समर्थन लग रहा है आपको? हाँ काफ़ी, मतलब जो देखो शिक्षित हो जाते हैं लोग बाग, सभी जानते हैं, फिर एक इस गांव के अंदर कोई किसी से छुपी हुई बात नहीं होती है, एक दूसरे का सभी का पता है कौन किस तरह लेके चल सकता है, किस तरह नहीं चल सकता है। एक आदमी अपने घर भी नहीं चला सकता है, एक पूरे गाँव ने, एक पूरे देश ने भी चला रहा है, वे भी इंसान ही होते हैं। ये तो सभी की अपनी अपनी है, दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या नक्शे हैं, वो तो सब आने के बाद ही पता लगेगा, मैं पहले ही कह दूं। मगर एक बात जरूर कहना चाहता हूं आपसे कि यहाँ ओपन माइंड करना चाहता हूं मैं, कि आदमी सबके दिमाग से बाहर निकलने के बाद मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि कोई योजना आई है उसने आधे आदमियों ने पता नहीं लगता है क्या योजना आई है क्या नहीं है। यहाँ तो एक कमेटी बना के, जैसा हरिजन है, कुछ हमारे मोमडन भी हैं, हमारे अपनी बिरादरी के भी हैं, में से एक बोर्ड से भी हट के हमारे पंडित जी हैं, जो भी गांव में A to Z कोई भी हो, उनमें सबसे आदमी चुनने के बाद मैं एक कमेटी अपने साथ में, इनसे भी अलग, जो बोर्ड की बनकर आएगी वो तो अलग ही है, उनसे भी हटके एक मैं अपनी एक कमेटी रखूँगा, उसमें सबके पत्ते डाल के ये तुम्हारे सामने रखा है, काम करो की जगह सलाह जरूर रहेगी, उनकी भी अपनी भी राय मशवरा चलता रहेगा, क्या करना है क्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि आया और प्रधान ने बैठ गया, दूसरा आदमी ने पता भी नहीं है कितना पैसा आया है और कितना गया है, कितना कहाँ लग चुका है। आदमी का मकान आता है, चुपके डाल देते हैं 10,000 5,000 जेब में, तेरा मकान आ जाएगा, आया या नहीं आया उस आदमी ने क्या पता, हो तो बेचारा लालच में उसकी वो करता रहेगा, अपना ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सर आज आप हमारे चैनल पे लाइव बैठे हो, तो अपने ग्राम वासियों से आप क्या अपील करना चाहते हो? गांव से तो मैं यही अपील करूंगा, वैसे तो मेरा गांव में करीब मैं सभी से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूं कि ये मौका एक दफे मौका दे और फिर देखना हमारी क्या होता है। अगर मैं ये चाहता हूं कि गांव में अटके किसी से कहने की जरूरत ना है, जब मैं मेरा मन करेगा तो लड़ लूंगा, नहीं करेगा तो नहीं सही, मगर ऐसा करना चाहता हूँ कि हर आदमी से, चाहे मेरा दुश्मन भी होगा ना एक दफे, वो भी है अगर राजू यार 5 साल का मौका और दो। तो ये थे आज हमारे साथ हमारी लाइव खास मुलाकात में गांव छापुर से श्री राजवीर जी, तो जो कि भावी सरपंच के पद के भावी उम्मीदवार हैं। तो बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज के साथ, मैं यानी जूनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।